ये सुंदर भाव देखने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा, एक दिन की बात है, दिवाली का समय था। प्रातः काल उठ करके नंद बाबा और यशोदा मैया सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। मैया ने सभी चाकरों को सेवा कार्य में लगा दिया है और स्वयं पकवान बनाने में लग गई है। महाराज, पकवान, अब वो तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आज इंद्र की पूजा होनी है। इंद्र की पूजा होनी है, इसलिए तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। उसी समय लाला का प्रवेश होता है। कन्हैया बोलते हैं, मैया आप ये भोजन किसके लिए बना रही हैं? कन्हैया बोलते हैं, ऐसा बताइए माँ, इस भोजन को यदि आप बना रही हैं तो इसको सबसे पहले मैं ही पाऊंगा, मुझे ही भोग लगाइएगा। अब मैया कहती है, जय जय है जाएगी तब भोग लगाने का मिलेगा तुमको। तो मैया इस प्रकार समझाती है कन्हैया को। कन्हैया कहते हैं, मैया ऐसा कौन है कि जय जय किए बिना मैं भोग नहीं पा सकता हूँ? कहती है, मुझे बहुत काम है, तू जा अपने बाबा से पूछ। अब नंद बाबा के पास आते, कहते, बाबा ये मैया किसकी जय जय की बात कर रही है? कहते, बेटा आज इंद्र भगवान की पूजा होनी है, इसलिए पकवान बन रहा है, भोग लगाया जाएगा। इंद्र भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो बारिश करेंगे, और जब बारिश होगी तो घास होगी, घास होगी तो गैया चरेंगी, तभी तो ढेर सारे दूधों की बारिश होगी। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा इसका मतलब यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इसका मतलब इंद्र बारिश करेंगे ही नहीं, बारिश ही नहीं होने देंगे इस धरती पर। अब कन्हैया बोलते हैं कि बाबा मैंने तो बड़े बड़े शास्त्रों में पढ़ा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कि जीव के जन्म कर्म, ये जो जन्म लेता है जीव, वो यदि सुखी होता है तो अपने कर्म की वजह से, और यदि दुखी होता है तो भी अपनी कर्म की वजह से। ये सुख दुख जो प्राप्त होता है जीव को, उसके किए गए कर्म का फल होता है। कहते हैं, बाबा हमारी बात मानिए तो हमारा जो श्रेष्ठ धर्म है उसका निर्वाह हमें करना चाहिए। कहें, कन्हैया क्या है हमारा श्रेष्ठ धर्म? तो कन्हैया ने बोला, मैंने बड़े बड़े वीतराग संतों से सुना है, हमारा जो श्रेष्ठ धर्म है वो है गो विप्रा अनल पर्वतान, यानी कि गैया की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, यज्ञ करना, और गिरिराज भगवान का सेवा करना। बाबा आप हमारी मानो तो इस बार इंद्र की पूजा की जगह पर हमारी गोवर्धन बाबा की पूजा करके देखिए। तो बाबा ने कहा, चलो ठीक है, इस बार तुम्हारी मर्जी से करते हैं, तुम्हारे गोवर्धन भगवान को ही पूछते हैं। बाबा ने पूछा, तुम्हारे गोवर्धन भगवान जो है क्या भोग लगाएंगे, क्या भोग पाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए? तो कन्हैया ने कहा, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस 56 प्रकार के भोग लगाते हैं मेरे बाबा, 56 प्रकार के व्यंजन बना दीजिए, उसी को पालेंगे, बस उसी में उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। अब समस्त ग्वाल वालों को, समस्त ब्रजवासियों को नंद बाबा और यशोदा मैया ने इकट्ठा किया। 56 प्रकार के जो है व्यंजन बन रहे हैं, और जब व्यंजन बन गए, सब कुछ हो गया, अब कन्हैया सबको लिवा जा रहे हैं गोवर्धन भगवान की तरफ।
गोवर्धन भगवान के पास लेकर सबको आ गए। सबने जल स्नान कराया, भगवान को पूजा पाठ किया और सबकी पूजा पाठ से गोवर्धन भगवान प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज रूपधारी भगवान देखते ही देखते उसी गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए महाराज। बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। तो अभी क्या दृश्य देखने को, इतना अच्छा, इतना मधुर, इतना पावन दृश्य देखने को मिल रहा है कि कन्हैया पंडित बन करके, पुजारी बन करके पूजा करवा भी रहे हैं और भगवान बन करके पूज भी रहे हैं महाराज। तो सब प्रसन्न हो गए कि बताइए इतने दिन हो गए, इतने वर्ष बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिए। और कन्हैया, हमने तुम्हारे गोवर्धन भगवान की पूजा क्या कर दी, एक दिन में उन्होंने हमें आ करके दर्शन दे दिए महाराज। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। और माता यशोदा ऐसा बोलती है कि हे कान्हा, जैसो तू वैसो ही तेरो, या भगवान जैसो तू है कन्हैया वैसे ही तेरो भगवान है, हूँ बहू ऐसे ही लागे। क्या बात है? तो कन्हैया ने बोला, माँ ऐसी कुछ बात नहीं है, जिस गैया की दूध मैं पीता हूँ उसी गैया के दूध को मैं अपने प्रभु को भी पिलाता हूँ, इसलिए हम एक जैसे ही दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कन्हैया का माधुर्य लीला है, ऐश्वर्य लीला नहीं दिखाने कन्हैया को, इसलिए मैया को मोहित कर रखा है। तभी तो मैया को लग रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये आभास नहीं होने देना चाहते प्रभु। अब पूजा हो गई, लेकिन अब कन्हैया कहते हैं देखो एक कार्य और रह गया है। बोलते हैं क्या? कहते अभी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी लगानी पड़ेगी 7 कोस की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय मानो मेरो बंधवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय मानो मेरो मनवा, नाय मानो मेरो मनवा, नाय मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय मानो मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय मानो मेरो मनवा। क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम स्पर्श करते हुए इस कथा की ज्ञान गंगा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब जो है सभी लोगों ने 7 कोस की परिक्रमा की, भगवान प्रसन्न हुए। अब उधर इंद्र तो बहुत गुस्से में है महाराज। इंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है गुस्सा इंद्र को? क्योंकि उसकी पूजा इस बार नहीं हुई है, इसलिए उसने आदेश दे दिया सांवर्तक मेघों को कि जाओ समस्त ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, ध्वस्त हो जाए ये ब्रजमंडल और सभी ब्रजवासी। अब सांवर्तक मेघों ने क्या किया? बारिश की, पूरा ब्रज डूब गया जल में। समस्त ब्रजवासी हाहाकार करते हुए कन्हैया के पास आए, लाला हमारी रक्षा कर, कन्हैया हमारी रक्षा कर। फिर क्या हुआ? कन्हैया का तो ये प्रतिज्ञा ही है, जीव आए एक पग तो मैं आऊं पग 60। यदि जीवात्मा मेरी तरफ एक पग आता है, एक कदम रखता है, तो मैं उसकी तरफ 60 कदम बढ़ाता हूं। मैं इन गोपियों की रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान ने छतरी बना करके, यानी कि 7 वर्ष के हैं अभी कन्हैया। अभी कन्हैया की उम्र कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया 7
कोस के इस विशालकाय पर्वत को और 7 दिन की रात्रि और सुबह तक उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करा और इस तरीके से भगवान ने रक्षा की है समस्त ब्रजवासी। तभी से कन्हैया का नाम भी पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। आइए हम भगवान गोवर्धन नाथ का स्मरण करते, ध्यान करते, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। हे गोवर्धन वारे मेरी नैया को पार लगा रे, हे गोवर्धन वारे मेरी नैया को पार लगा रे, हे गोवर्धन वारे भगवान का हमने दर्शन किया। अब जो है भगवान ने गोपियों से भगवान ने वादा किया था। क्या वादा किया था गोपियों ने भगवान से कि हम अपनी माया का हरण करके ही रहेंगे ठाकुर जी। आपके द्वारा हम अपनी माया का हरण करवा कर ही रहेंगे। तो कन्हैया ने वादा किया था कि हे गोपी, जब आप सभी गोपियों का जिस दिन माया रूपी आवरण का हनन हो जाएगा, उस दिन आप सभी को महारास में अवश्य शामिल किया जाएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्र योगमायामुपाश्रितः। गोपियों का चित्त सिर्फ और सिर्फ प्रभु के प्रति है, प्रभु के श्री चरणों के प्रति है। गोपी एक भाव है। गोपी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। सबको लगता है कि गोपियां साधारण स्त्री हैं। पहली बात तो यह है कि गोपियां स्त्री है ही नहीं। जो यहाँ पर भगवान के साथ महारास करने के लिए आई है गोपी बनकर, वो बड़े बड़े वीतराग संत हैं जो भगवान राम के रूप सुधा में आसक्त हो गए थे। और भगवान ने जब कन्हैया का अवतार लिया, तो आज कन्हैया के साथ महारास करने के लिए सभी ब्रजबामाएं उपस्थित हुई हैं। अच्छा, गोपियों में से उन्हीं ही गोपियों को महारास में आने का मौका मिला है जिन गोपियों का चीर हरण हो चुका है। अर्थात चीर का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने गोपी के वस्त्र का हरण कर लिया है। गोपी रूपी जीवात्मा जब परमात्मा से मिलती है, यदि उसके बीच माया का पर्दा है तो उसका मिलन नहीं हो सकता। आत्मा परमात्मा का मिलन तभी होता है
जीवात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, कोई विकार नहीं रह जाता है। तब भगवान ने गोपियों को बोला था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा, हमारा मिलन होगा, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। भगवान के अंदर ये मन हुआ, ये संकल्प हुआ मन में भगवान के कि मुझे गोपियों के साथ महारास करना है। अब भगवान ने अपनी बंसी बजाई है और बंसी के माध्यम से सभी गोपियां अपना सारा कार्य छोड़कर महाराज भागी चली आई हैं। सारा कार्य, कोई गोपी काजल लगा रही है तो काजल एक नेत्र में तो काजल लगाया है, दूसरे नेत्र में लगाने जा रही है काजल, लेकिन जैसे ही बंसी की धुन सुनी कन्हैया की, वैसे दौड़ी दौड़ी चली जा रही है कन्हैया के पास। एक गोपी ने चूल्हे पर दूध रखा है, दूध को उफड़ते हुए छोड़कर भागी जा रही है कन्हैया के पास। देखिए, जब हमारा चित्त ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा रहता है तो हम उन्हीं की तरफ भगते हैं, और जब ये चित्त हमारा संसार की तरफ लगा रहता है तो हम कहाँ भगते हैं? संसार में भगते हैं कि नहीं? संसार में जितना हम संसार से प्रेम कर रहे हैं उतना ही यदि ठाकुर जी से प्रेम कर ले तो महाराज हमें भी शामिल होने का मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात यह कि गोपी एक भाव है, गोपी एक पुरुष भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है। गोपी का मतलब है जो निरंतर अपने मन से, अपने तन से, अपने कर्म से भगवान का ही चिंतन करे, भगवान के ही सेवा कार्यों में लगा रहे, वही तो है गोपी। तो आइए प्रसंग को बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे, समय हमारे पास बहुत कम है और हमें और भी कथाओं का श्रवण करना है। तो महाराज में हम भी चलते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ महाराज में सम्मिलित होने से पहले कि हमको सर्वप्रथम अपने चित्त को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाना होगा, तभी तो हमारा मिलन हो पाएगा प्रभु से। तो आइए
गोपियों का और भगवान कन्हैया का महारास हो रहा है, लेकिन उसी बीच गोपियों को ये भान हो रहा है कि अरे हम गोपियों के साथ में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के अंदर एक अभिमान आ गया, और जैसे ही गोपियों के अंदर अभिमान आया, भगवान उसी क्षण उसी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वही है, चूंकि गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, भगवान उन्हें नहीं दिखाई दे रहे। हमें भगवान दिखाई देते हैं? नहीं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आप लोगों ने सोचा कभी क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। और जब तक हमारे हृदय में विकार रहेगा, तब तक प्रभु कैसे दिखाई देंगे महाराज? अब जैसे ही भगवान रास छोड़कर चले जाते हैं, गोपियां एकदम छटपटा जाती हैं, जैसे जल से निकाली हुई मछली की गति होती है महाराज, वही गति अब गोपियों की हो रही है। गोपियां वन वन में भटक रही है, और हाँ कन्हैया तुम कहाँ चले गए? ढूंढती है कन्हैया को, पीपल के वृक्षों से पूछती है, तुलसी से पूछती है, धरती मैया से पूछती है, पत्तों से पूछती है, धूल से पूछती है कि मेरे कन्हैया को कहाँ छुपा रखा है, कहाँ गए मेरे कन्हैया? गोपी बहुत तड़पड़ा रही है, समस्त गोपियां। एक गोपी ऐसी थी जिसके अंदर मान आ गया था, बाकी सभी के अंदर अभिमान आ गया था। तो जिसके अंदर मान आ गया था, वो गोपी कौन थी? रासेश्वरी श्री राधा रानी, जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। राधा जी के अंदर मान था, इसलिए कन्हैया उन्हें लिवा कर चले गए और बाकी समस्त गोपियों को छोड़ दिए थे। थोड़ी देर चलते 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 इस गोपी यानी जो राधा मैया है, जिनके अंदर भी थोड़ा सा अभिमान आ गया कि सबको, सारी गोपियों को मेरे लिए छोड़ दिया कन्हैया ने, तो देखते ही देखते वहां से भी प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अपनी छवि को वहां से हटा लिया प्रभु ने, और माँ राधा भी भगवान के मिलन की चाह में तड़फड़ाने लगी। सभी गोपियां ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंची जहां रासेश्वरी श्री राधा रानी भी है। अब सभी गोपियां मिलकर एक प्रणय गीत गाती है, गोपी गीत, जो श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है गोपी गीत को। और गोपियां कहती है कि यदि इस गीत के माध्यम से हमारे कन्हैया हमें दर्शन देने के लिए नहीं आए, हमारे साथ रास लीला में शामिल होने नहीं आए, तो हम इसी यमुना नदी में कूद कर अपने प्राण का अंत कर लेंगे। तो आइए, बहुत ही सुंदर भाव, गोपियों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है महाराज। जयति ते दिगम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वता
गोपियों ने 18 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। इसी 18 श्लोक को गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। अब गोपियां एकदम भाव विभोर हो गई हैं, ठाकुर जी से मिलने के लिए लालायित हो रही हैं। अब प्रभु भी अपनी गोपियों से मिलने के लिए लालायित है। तासाम वीर भुच्छो